ये देखिए, ये है वृषि का आउटफिट। और ये जो मेकअप किया हुआ है ये मैंने किया हुआ है। आर यू फीलिंग गुड? आर यू फीलिंग गुड? रेडी फॉर योर परफॉर्मेंस? रियली? आई डोंट सी। ओके, वेयर इज द अदर वन? चलो रिदा, लेट्स गो। चलो घूमी 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 घूमी। चलो चलो चलो, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज ऋषि के स्कूल में फंक्शन है, एनुअल डे है उसका, तो हम बस वहीं के लिए निकल रहे हैं। और तो आज का दिन क्या है, थोड़ा सा अलग सा है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। और नीचे पता नहीं क्या क्या गिरा हुआ है, क्योंकि आज साफ़ सफाई नहीं हो पाई है, बहुत जल्दी में थे हम। और मैं अभी भी बोल भी जल्दी में रही हूँ। तो चलिए, बाय बाय, सी यू लेटर। Where is Papa? Look, Papa. तो चलिए अब चलते हैं ऋषि के स्कूल की तरफ। ऋषि बनी हुई है चीयर लीडर, तो वो जो अपनी टीम होगी उसके लिए चीयर करेगी और हम उसे देख के चीयर हो जाएंगे। तो अभी स्कूल में पहुंच गए हैं, तो ऋषि ने मम्मा को साइड कर दिया है, वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठ चुकी है। ऐसा ही होता है जब फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो पेरेंट्स जो साइड में हो जाते हैं, मतलब साइड में कर दिए जाते हैं। तो अभी मैंने उसे स्कूल में छोड़ दिया है और पेरेंट्स की एंट्री जो है वो दूसरी साइड से है। तो आज सभी साइड गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पार्क करी हुई दिखाई दे रही हैं, तो चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर, देखते हैं ऋषि का परफॉर्मेंस, जो कि कोई आइडिया नहीं है कब होगा। 1 से 5 बजे तक ऐसा बोला है। रहिएगा आप और देखते रहिएगा। और आज धूप भी इतनी घमासान है, तो यहाँ मेरे ख्याल से इनका फुटबॉल का ग्राउंड है, उसमें इन्होंने बना रखा है। छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और बाहर बहुत सारी गेम्स लगी हुई हैं बच्चों के लिए। यहाँ छोटा सा सैंड एरिया है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ ऊँट भी घूम रहे हैं, 2 ऊँट घूम रहे हैं। अगर किसी ने घूमना है तो उस पर घूम सकते हैं। तो मेरा तो हो गया है ऊँट का घूमना बहुत ज़्यादा, तो अभी और जगह फोकस करते हैं। तो वहाँ सामने है स्टेज और वहाँ बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सुबह 10 बजे से फंक्शन स्टार्ट हुआ है, और जो पेरेंट्स 10 बजे से 1 बजे के स्लॉट में आए हैं उनके चेहरे बेचारों के उतरे हुए हैं इतनी धूप में। और हम अभी आए हैं तो अभी हमारे चेहरों पे थोड़ी फ्रेशनेस है। तो यहाँ बीच बीच में इस तरह के स्पॉट्स बनाए हुए हैं जहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाया जा सकता है, मतलब आप बिज़ी रहें कहीं ना कहीं। चाहती तो थी कि मेरा भी कोई फ़ोटो खींचे इसमें से, पर ऋषि के पापा तो वैसे ही बिज़ी हैं, रिद्धि को पकड़ा हुआ है। तो हम अभी आए हैं, इसलिए देख रहे हैं इधर उधर क्या क्या है, क्या क्या खाने को मिल सकता है और क्या क्या हम इंजॉय कर सकते हैं। तो बस वही देख रहे हैं। इस तरह के स्पॉट्स बने हुए हैं, और देखिए कितना अच्छा ये टायर से ही बनाया हुआ है सब, और इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है, मतलब ट्राई किया है कि पेरेंट्स एंगेज रहें, पर बैठने के लिए ज़्यादा जगहें नहीं है। तो जो पेरेंट्स सुबह से आए हुए हैं वो तो कहीं भी बैठ जा रहे हैं, मतलब ग्राउंड में आराम से बैठ के खा रहे हैं पी रहे हैं। और ये देखिए एक और स्पॉट मिल गया है हमें, इसमें एक छाता भी है, छाता सुंदर सा, इसको लेके फ़ोटो भी खिंचवाए जा सकते हैं। रिद्धि को दिया, बट रिद्धि तो बोली वही ले लो इसको वापस। और ये देखिए यहाँ भी हैं, बॉटल्स हैं, स्माइलीज़ लगी हुई हैं, सब ऐसा है, ये वेस्ट ही है। और लास्ट में हमें बहुत लाइन में लगने के बाद कुछ खाने को मिला, तो हमने चना भटूरा खाया और साथ में चाउमीन। और खाना खाने के बाद पानी के लिए तरस रहे थे, जो बॉटल लाए थे वो ऋषि को दे दी थी, और हमें पानी ही नहीं मिल रहा था क्योंकि शॉप्स में पानी भी ख़त्म हो गया था। तो लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू किया, वो कोल्ड ड्रिंक भी ख़त्म हो गई। तो बड़ी मुश्किल से कुछ पीने को मिला, और उसके बाद ऋषि की एंट्री हो गई है। यहाँ भी परेड चली हुई है, तो परेड में सबसे आगे चीयर लीडर्स हैं और पीछे दूसरे परफॉर्मेंसेस के बच्चे चले हुए हैं। ये देखिए अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में। रिद्धि और रिद्धि के पापा चले गए हैं, कार में बैठे हुए हैं बाहर, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी।
और मैं अकेली बस ऋषि का वेट कर रही हूँ परफॉर्मेंस का, और ये सारे एकदम दौड़ने लग गए। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो चले गए हैं चीयर लीडर्स अपना डांस परफॉर्म करके, और ये दोबारा आए हैं बाद में। यहाँ दूसरी टीम को लेके आए हैं पीछे से, जो कि दूसरी परफॉर्मेंस देने वाली है। मैं ऋषि को इतनी आवाज़ें लगा रही थी, वो सुनती ही नहीं है। तो कुछ डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे हो रहे हैं, कुछ डांस परफॉर्मेंस नीचे ग्राउंड में हो रहे हैं, तो इस तरह का कुछ चला हुआ है। तो पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि कहाँ हो रहा है उनके बच्चों का परफॉर्मेंस। तो अभी ऋषि और उसके फ्रेंड्स कहीं कोने में बैठ जाएंगे, उनकी मैम ले जा रहे हैं ताकि वो फिर से आएंगे। और मैं यहाँ स्टेज के आगे, मुझे जगह मिल गई, बहुत धक्का मुक्का करके आगे आ गई मैं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो एक अच्छी से वीडियो कैप्चर करूँगी किसी की परफॉर्मेंस की। बट तभी एकदम ऋषि की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई, चीयर लीडर्स का डांस स्टार्ट हो गया और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। और ये देखिए यहाँ डांस हो रहा है। ये एरिया जो है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उनको एकदम उठना पड़ता है जब भी ये आते हैं। तो ये दूसरी टाइम की परफॉर्मेंस है इनकी, और 2 ही बार हुई है पूरे इस इवेंट में। और जो सुबह के चीयर लीडर्स थे वो सुबह 10 से 1 बजे तक करके चले गए, और ये दूसरे ग्रुप के चीयर लीडर्स हैं। तो ऋषि को मैं बोल रही थी यार यहाँ देख ले, वो देख ही नहीं रही थी। शायद मतलब होता ही है, स्टेज पे जाके आपका ध्यान अपनी परफॉर्मेंस पे ही होता है, कौन पीछे है आगे है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनका परफॉर्मेंस हो गया है, अब ये वापस अपनी जगह जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो ऋषि से थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं, पर उसके पास बात करने का टाइम ही कहाँ है। मतलब टोटल इग्नोर किया जा रहा है मम्मा को, और मम्मा बार बार उसके पीछे पड़ी हुई है, पर वो नहीं बात करने वाली और वो चली गई दौड़ के। तो मुझे लगा कि मैं अपना इंजॉयमेंट कहीं और ढूंढती हूँ, और यहाँ एक आसाम की परफॉर्मेंस चल रही थी। और देखिए पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन कैसे निकले हुए हैं। जो पेरेंट्स पीछे पीछे रह जाते हैं और हाइट में थोड़े छोटे होते हैं, उनकी वीडियो में तो औरों के फ़ोन ही आते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस तो कहाँ कैप्चर हो पाती है। बट वैसे स्कूल से इनको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी हुई थी, उसकी बेटी यहाँ परफॉर्म कर रही है इस डांस में, पता नहीं कौन से, सब एक जैसे लग रहे हैं देखने में। और इतनी धूप हो चुकी है कि मैं भी पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, और ऋषि चली गई है अपने मैम के साथ कहीं। तो मैं क्या बताऊँ अपनी बात, सारे ही पेरेंट्स के चेहरे ऐसे ही उतरे हुए हैं अभी। और यहाँ से मैं वेट कर रही हूँ शायद ऋषि आए या मुझे कोई फ़ोन आए कि चलो ले लो अपने बच्चों को। बट फिर से हुटर बज गया, इसका मतलब कि चीयर लीडर्स आ रहे हैं दूसरे बच्चों को लेके, जो कि और परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो अभी वेस्ट बंगाल का फ़ोक डांस होने वाला है, और इन्होंने इस टाइम ऐसा थीम रखा है कि अलग अलग स्टेट के फ़ोक डांसेस करने हैं, और जनरली ऐसा ही होता है। और ये देखिए यहाँ हो रहा है ये, और इन्होंने क्या किया, रेड कलर लिया हुआ था वो भी पेरेंट्स के चेहरे पे लगा दिया। उसके बाद ऋषि चली गई और मैं भी आ गई हूँ इधर। और देखिए यहाँ नई चीज़ ऐड हुई है, ये देखिए ऐसे इस साइड को फ़ोन लगा देंगे और ये राउंड राउंड करके कैप्चर करेगा वीडियो। मन तो मेरा भी था, पर मैंने सोचा यार रहने देते हैं, शक्ल भी बेशक्ल हो गई है इस टाइम तक। तो फिर मैं आ गई हूँ पास के स्टॉल्स में, जहाँ ये अलग अलग स्टेट्स के स्टॉल्स बने हुए हैं। यहाँ इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है वहाँ के स्टेट को, और ये गोवा था। अभी मैं पंजाब की साइड जा रही हूँ, इधर सरसों का साग, मक्की की रोटी और पता नहीं लस्सी क्या क्या रखा हुआ है, वो सब कुछ है। यहाँ खटिया पे बैठ के ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपना, कोई फ़ोटो नहीं खींचने वाला है इधर, क्योंकि मैं तो अकेली ही घूम रही हूँ। तो इस तरह से टाइम पास कर रही थी, तब ऋषि की मैम का फ़ोन आ गया कि जी पिक कर लीजिए। तो मैंने उसको पिक कर लिया है, अब हम घर जा रहे हैं फाइनली। तो फ्रेंड्स अभी मैं नीचे आई हूँ थोड़ा ठंडी हवा लेने के लिए, क्योंकि आज सारी धूप में ना घूम घूम के धूप भर गई है दिमाग में, और मतलब
और दिमाग में वो ढम 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 म्यूज़िक बज रहा है। तो थोड़ा मैं रिलैक्स होने के लिए नीचे आ गई हूँ। बच्चों को पापा के भरोसे छोड़ा हुआ है और बस थोड़ी देर घूमेंगे और चले जाएंगे, रेस्ट करेंगे। और स्कूल तो आजकल मतलब ऐसा हो गया है, पैसे का खेल है। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे उस बारे में, और आपसे मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना सा रिक्वेस्ट है आपसे। और चलिए बाय बाय देन, टेक केयर।